बिहार के मधुबनी जिले अंतर्गत घोघड़िया बाजार स्थित नगर पंचायत घोघड़िया वार्ड संख्या 8 में रविवार 31 जनवरी को आयोजित कमलेश सर की कोचिंग संस्थान में 12वीं अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित प्रतिभावान मेधावी छात्रों को विदाई समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवस्थापक कमलेश कुमार झा वरीय सीए पर्सन ने कहा कि मिथिलांचल हमेशा से प्रतिभाओं के विषय में उर्वर रही है। हर विधाओं में मिथिला की अपनी विशिष्ट पहचान देश भर में है, मगर कुछ दशकों में विशेषकर बिहार में शिक्षा के स्तर में अत्यंत गिरावट दर्ज की गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर कई छात्रों व शिक्षकों को सम्मानित किया, जिससे छात्रगण फूले न समा पा रहे थे। श्री झा ने बिहार 99 इंडिया न्यूज से रविवार को एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि उनका मिशन या हर प्रयास का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप बिहार 99 इंडिया न्यूज के ब्यूरो पवन कुमार झा के साथ आप आजाद के साथ बने हुए, बताइए कैसा है आज का कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए एक नजर। आज का हम लोगों का कार्यक्रम था फेयरवेल। जैसे हम लोगों का 4 फरवरी से एग्जाम होगा, उससे पहले सर का एक विचार था जो कि हम लोग आज फेयरवेल करके, इसमें हम लोगों का सर का तो 7 सितंबर से सर का क्लास इंस्टीट्यूट ओपन ही हुआ है, लेकिन सर के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जी। तो आप जो है इस बैच में आजकल उसमें कितने बच्चे हैं लगभग आज 50 प्लस है, 50 प्लस है ना, और प्लस है ना जो कुल जो बच्चे हैं उससे टोटल है और अधिक है ना, अधिक बच्चे हैं ना। हाँ, उससे अधिक है 50 प्लस, मतलब 60% से ज्यादा इतनी उपस्थिति आज रही है, भागीदारी रही है, मतलब वो जो है पार्टिसिपेट किए हैं बच्चे। हाँ, तो हमारा सवाल है बिहार 99 इंडिया न्यूज के माध्यम से, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम विपुल कुमार है जी। पूरा परिचय बताइए। पिताजी का नाम? क्रिश्चियन है। अच्छा, गाँव देवर है। ठीक है। तो आप आपने क्या कुछ सीखा वो शेयर करिए हमारे साथ। हम तो इस सर के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला। आराम से बढ़िया जी। लेकिन हमको सर के द्वारा तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इस गुरुकुल में आपको क्या खास सीखने को मिला जी? आराम से बात। इस गुरुकुल में तो हमको बहुत ज्यादा चीज सीखने को मिला, जिसके मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, जिसके बारे में जो मैं कहने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है उसके बारे में। जो अच्छा परिवेश, अच्छा माहौल, अच्छा एजुकेशन, अच्छा संस्कार, और सब स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें सर ने काफी कुछ हुनर आपको दे दिया है। ठीक है, आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या इसका इस्तेमाल उपयोग कैसे करेंगे? इसका उपयोग तो अपने कैरियर में, जीवन में इसका उपयोग तो सर की कैरियर के द्वारा हम लोगों का विचार है। सीए जैसे हुआ, अकाउंटेंसी के माध्यम से सर के द्वारा पूरा परफॉर्मेंस रहा गया जी। ठीक है, बिहार 99 इंडिया न्यूज़ की ओर से आपको बहुत जो है शुभकामनाएं, आपको बधाई है। आप भविष्य में बहुत अच्छा करें। आपका नाम? मेरा नाम सावन कुमार राय जी, बेलहा से जी। और जी, आप अपना व्यक्त करें। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है यहाँ से। जैसे कि मैं जानता हूँ मेरे सर जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरह की समझाते हैं, जो भी होता है उनका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल जो भी हो पूरा बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है ना जी जी। ठीक है, और कुछ? आपका शुभ नाम? प्रकाश कुमार राय। कहाँ से? वहीं से बेला से जी। एक लाइन बोल दीजिए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका ये जो परिवार है, वो उसके बारे में एक लाइन बोल। हम GCCI में सबसे पहले आए, तो हमारे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और प्रैक्टिकली किया, सब कुछ प्रैक्टिकली किया, और बहुत हम लोग कोविड-19 के चलते घर में बैठे थे, तब से हम सितंबर से आने लगे पढ़ने के लिए। तब से इतने दिनों में हम बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और हमारे 31 जनवरी को फेयरवेल किया गया, और 4 फरवरी से हम लोगों की एग्ज़ाम है, तो इसीलिए फेयरवेल 31 जनवरी को किया गया, और मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। आपको अपने दोस्तों से क्या संदेश हो? लॉकडाउन के बारे में बताइए। जैसे कि यही एक संदेश होगा जो अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे, अच्छी तरह से पढ़े और हमेशा एक साथ रहें। है ना जी। आपका क्या संदेश होगा? मतलब आज के यहाँ जो अपने सीख के जो जा रहे हैं, आपके अपने जो मित्र हैं यहाँ से नहीं भी जुड़े हुए हैं, अदर से भी हैं, क्या संदेश होगा? हम तो अपने मित्र के बारे में बस सीधे यही कहना चाहेंगे, जो कि वो जहाँ भी पढ़े, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, जो कि सर का नाम रोशन हो, बस तो सभी मित्र से बस यही आग्रह कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं।
आपको आपका नाम? मेरा नाम अनित कुमार है। अच्छा, आपका घर कहाँ से है? घोड़िया से ही, ठीक है। और कुछ विचार कुछ शेयर करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए, बोलिए, कोई बात, कुछ भी बात, कुछ नया अपनी बात जो मतलब अपना मन में जो विचार सितंबर से आ रहे हैं है ना, ठीक है ना? काफ़ी कुछ सीखने को मिला है ना? धन्यवाद। आप बताइए, आपका शुभ नाम? जी, कहाँ से हैं? हाँ, करियर से है। अच्छा, बताइए कुछ अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार। यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, क्लियर किया क्या देखिए करना पकड़ लेना ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो विचार रखना ही है आप। ठीक है, आप अपना? गौतम कुमार यादव, जी, कहाँ से हैं? हैदराबाद से। जी, आप अपना विचार कुछ व्यक्त करिए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, बोलिए। जब मैं यहाँ पढ़ने आया था ना, जी, तो हम शुरुआत में आए थे तो पूरा स्पष्ट नहीं समझ रहे थे। जी। कुछ दिनों बाद तो नहीं समझने लगे थे। जी, अभी तक मैं बहुत ठीक ठाक पढ़ा हूँ। जी, रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा ही आएगा। जी, जी। हमारी उम्मीद है जो है। जी, ठीक है। आपका नाम? जी, आप कहाँ से हैं? जी, अपना विचार व्यक्त करें। यहाँ 5 सितंबर से आ रहे हैं। यहाँ आकर हमें बहुत कुछ सीखना मिला, बहुत कुछ सीखे सर से और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो और आइए सामने में, आप आइए, खड़े होते हैं, कोई बात नहीं, बात करिए आराम से। हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। दिक्कत होती है थोड़ा बात, इसीलिए। हाँ, हमारा नाम अभिषेक कुमार यादव, जी, कहाँ से हैं? हैदराबाद। अच्छा, आपका विचार व्यक्त करें, बताएं कुछ विचार, अपना बात शेयर करें, कुछ भी फीलिंग अपना बताएं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। जब हम यहाँ आए जी, तो हमको समझ में नहीं आती, हम चले गए थे। जी। फिर हमको अच्छा लगा। हाँ, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आप आइए सामने में, आप आइए, सही, बताइए, नाम बताइए। रजनीश कुमार, जी, कहाँ से हैं? दौड़ से। देवट से हैं। देवट बोलिए, जीवट नहीं बोलिए, देवट नाम है, ठीक है। आप कोई बात नहीं है, यहाँ टोन चलता है, ठीक है। बताइए। बहुत अच्छा एजुकेशन मिला है। जी, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। आपका शुभ नाम? अविनाश कुमार झा, जी, आप कहाँ से हैं? गौड़िया। अच्छा, ठीक है, आप बताइए, आप अपना कोई विचार व्यक्त करें। जी, जब मैं यहाँ पे कोचिंग पे आया था तो पहले मुझे प्रैक्टिकल से बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब सर पढ़ाने लगे तो मुझे प्रैक्टिकल के प्रति बहुत लगाव हो गया। जी, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा पढ़ने। है ना? मैं सर को धन्यवाद देना ठीक है, चाहता आप बताइए। ओके, मैं नसरत कुमार झा, जी, मेरा घर गुवाहाटी। हम्म, यहाँ जब आप यहाँ स्टूडेंट पढ़ाते हैं तो थ्योरी सब ज़्यादा पढ़ाते हैं। जी, सर प्रैक्टिकल से बहुत डर लगता था, क्योंकि सबके पास पढ़ने को डर। है ना? कॉन्फिडेंस काफ़ी आप लोग आ चुका है, हाँ, है ना? के अंदर जो टैलेंट है, मिथिलांचल आपको आज से नहीं, सदैव से, शुरू से, हमेशा से मिथिलांचल क्या रहा है, गौरव का जगह रहा है भारत में। आप अगर शास्त्रों से देखें तो उस समय से लेकर के जब भगवान राम को भी अपनी शादी के लिए मिथिलांचल आकर के अपने परीक्षा पास करना पड़ा, तो हम लोगों ने शुरू से एक गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में यहाँ का शिक्षा बहुत खराब हो चुका है। आप इस बार बीपीएससी का रिजल्ट देखिए, उस बीपीएससी के रिजल्ट में 80% जो लोग हैं वो बाहरी, बिहार से बाहर हैं। तो दिन प्रतिदिन यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था खराब होती जा रही है। हमने उसी को एक नया दिशा देने के लिए, उसको और बढ़िया करने के लिए, और यहाँ के लोगों के अंदर की जो शिक्षा थी, भावनाएं थी, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि शिक्षक किसी को पढ़ाता नहीं, शिक्षक किसी को कुछ देता नहीं, शिक्षक जो उसके अंदर होता है उसको बाहर करता है। सब कुछ मनुष्य के अंदर ही होता है। तो हम चाहते हैं यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, जिसके अंदर जो खूबियाँ हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, स्किल को लेके हो, स्पोर्ट्स को लेके हो, या फिर कल्चर को लेके हो, आर्ट्स को लेके हो, म्यूजिक को लेके हो, डांसिंग को लेके और हो, हाई लेवल के जिस भी हाई लेवल की कंपटीशन जो है जी। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हमने जो व्यवस्था किया है उसके अंदर हमने थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ अभी हम एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी ला रहे हैं। हमारी बहुत जल्दी NSDL और ये सब जितनी भी जगह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर है वो पहले हम लोग कर लें, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और कमी जो मुझे महसूस हो रही है कि यहाँ के बच्चों का बेसिक बहुत कम है। इसमें बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि बच्चे को दो चीज़ पढ़ाता है, एक समाज, दूसरा उसके घर के लोग, और तीसरे शिक्षक।
यहाँ दो चीज़ तो पहले से खत्म है। शिक्षा का जो स्तर है वो तो पहले से खत्म है। सामाजिक स्तर धीरे धीरे कुरीतियाँ इतनी बढ़ गई कि कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा। और पारिवारिक आजकल आर्थिक अर्थ का युग है। इस अर्थ में कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माता पिता उनके साथ भी नहीं है। वो जॉब करने के लिए कहीं बाहर है पिताजी, और वो माता जी के यहाँ के साथ यहाँ पर में रह रहे हैं, और माँ पढ़ी लिखी नहीं है जो उसको उसकी सारी चीज़ों को समझ गाइड कर सके या जी गाइड कर सके। तो वो तो बस यही समझते हैं कि वो क्लासेस जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो इससे उसका रिजल्ट है, जबकि बाद में क्या तो वो दुख देती है। तो मैं इसी सब चीज़ों को अपने समाज को, ये हमारी प्रोफेशन नहीं है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के भविष्य को संवारें। और आपका सर इंस्टीट्यूट क्या इंस्टीट्यूट का नाम था लीजिए? गौड़ी कॉमर्स एंड कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, गुवाहाटी है जी, मधुबनी है। ठीक है सर, और मतलब आप जो है मतलब देश के नाम, यहाँ मधुबनी के नाम, बिहार के नाम क्या संदेश देना चाहिए आज के शुभ अवसर? आज शुभ अवसर जितने भी बच्चे हैं एजुकेशन को लेकर के, देखो आज एक आप जब शुरू से देखोगे, कभी गुरुकुल में पढ़ाई होता था, फिर धीरे धीरे स्कूलिंग का है, फिर कॉलेजेस का है, और फिर मॉडर्न एजुकेशन है, आज स्मार्ट क्लासेस आ गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि 21वीं सदी विश्व में भारत का, ये इस 21वीं सदी का जो ये भारत का नाम ले रहे हैं और 21वीं सदी का नाम ले रहे हैं, इसमें उनका पूरा का पूरा गोल विश्वास, पूरा का पूरा निर्भरता, आत्मनिर्भर जो भारत करें वो युवा है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के अंदर मौजूद है। आज भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से अब इस सब ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है। तो मैं भारत के सभी, आज भारत के, बिहार के, हमारे मधुबनी के या हमारे गोवड़िया के या आसपास के इलाके के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो कि ना केवल शिक्षा में बल्कि अलग से भी उसमें एक्सीलेंस बढ़ाएं। एक्सीलेंस बढ़ाना है आपको, एक्सीलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास स्किल रहेगा तभी आप डेवलप करो। तो आप उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम से करो। अभी वोकेशनल कोर्सेज आएंगे, छुट्टी होंगे आपके, उसको दादा का घर, नानी का घर, मामा का घर, मामी के घर में इंगेज मत करो, या 2-4 दिन इंगेज कर लेना, लेकिन एग्जाम के बाद आके फिर से आप अपने इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। समेकित करना है। इस समय को सदुपयोग करोगे तो आगे जाके वो आपको बेनिफिट करेगा, और पूरा निर्भय होगी। अगर भारत आत्मनिर्भर होना है तो भारत निर्भय भी हो, तो पूरा निर्भयता के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हम आपके साथ। धन्यवाद विशेष बातचीत करने के लिए, इतना ही, धन्यवाद। बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आजाद की खास रिपोर्ट।